अस्सलामुअलैकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पे आने से पहले ये हमारी पूरी अबाउट है, जिसमें हमारी सारी डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, नाम नंबर है, ये हमारे सारे सोशल लिंक है जिनको आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हो। ये हमारी सारी डिटेल्स है। तो चलें व्यूवर्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, आज का टॉपिक है कैनवा। आज के दिन मैं इस वीडियो में आपको पूरा कैनवा सिखा दूंगा A to Z। कैनवा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है जिसने ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, ख़ासतौर पे बेसिक लेवल के स्टूडेंट के लिए ज़िंदगी आसान कर दी है, उनकी मोहताजी ख़त्म कर दी है। अब जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं जानते, जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, या जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कैनवा ने बहुत आसान कर दी है ज़िंदगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, कि वो थंबनेल भी बना सकते हैं, यूट्यूब की CV भी लेटेस्ट बना सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं, जॉब का पोस्टर भी बना सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं, कार्ड वगैरह भी बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, और वो आराम से बना सकते हैं। कैनवा ने इतनी आसान कर दी है ज़िंदगी, और अभी से नहीं करी भी, काफ़ी टाइम से कर दी है। ठीक है, तो आज मेरे चैनल पर कैनवा का टॉपिक है। मैं इसी वीडियो में पूरा कैनवा सिखाऊँगा आपको, ताकि स्टूडेंट लेवल और बेसिक लेवल के जो हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, या जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कैनवा बेस्ट है। उनकी मोहताजी ख़त्म हो गई है, वो अपने काम खुद कर लेते हैं। और एडवांस लेवल के स्टूडेंट और एडवांस लेवल के लोग भी जल्दी काम करने के लिए कैनवा को यूज़ करते हैं, क्योंकि कैनवा पे काम बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये न्यू टैब खोलेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कैनवा, तो ये होम कैनवा आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये हम लॉगिन करेंगे, क्योंकि कैनवा को चाहिए होती जीमेल आईडी। अब जो इस PC में जीमेल आईडी है उस पर हम क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू। ठीक है, ये क्लिक और ये कंटिन्यू कर देंगे हम। ठीक है, इसको जीमेल आईडी चाहिए होती है। ठीक है, अब हमारा ये होम आया। होम यूँ आया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम जो भी काम करते हैं वो हमारे होम बन जाता है। ठीक है, ये हमने काम किया हुआ है, और यही हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम करते हैं, जो हम बनाते हैं ना, वो हमारे प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये देखें, जो भी काम किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट्स मेरे आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं मेरे। ठीक है, इसी तरह टेम्पलेट्स वो होते हैं जो आपको ये साइट प्रोवाइड करती है कैनवा की। सही है, यहाँ लोगो हैं, पोस्टर हैं, विजिटिंग कार्ड हैं, थंबनेल हैं, CV हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ और आसानी वाली चीज़ जो मैंने कहा है ना, कि आपकी ज़िंदगी आसान कर देती है, जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती वो भी अपना काम खुद कर पाते हैं, और जो बेसिक लेवल के हैं वो तो कर ही लेते हैं आराम से। और एडवांस लेवल के लोग भी जो आते हैं इसको यूज़ करने, वो क्यों आते हैं? कैनवा सबसे पहले तो आपको परफेक्ट साइज़ देता है, चाहे थंबनेल हो, चाहे यूट्यूब का कवर बैनर हो जिसमें ज़्यादा मुश्किल होती है, चाहे विजिटिंग कार्ड हो, चाहे पोस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको परफेक्ट साइज़ देता है। आपको साइज़ सेट करने की झंझट नहीं होती। इसमें लोग बहुत फंसते हैं। एडवांस लेवल के लोग भी साइज़ देख के काम करते हैं, और बेसिक लेवल के लोगों को तो साइज़ जज करना पड़ता है कि क्या साइज़ होगा आपके बैनर का, पोस्टर का, कवर बैनर का, थंबनेल का, विजिटिंग कार्ड का, क्या होगा। सबसे पहले ये आसानी कर दी। दूसरी बात, एक से एक डिज़ाइन दे दिए कि आप एडिट करें, अपनी मर्ज़ी का लोगो लगाएं, नाम लगाएं, एड्रेस लगाएं, नंबर दें, जो भी करें, और वो आपका हो गया। ठीक है, तीसरी चीज़, चंद मिनट में आपका काम पूरा हो जाता है, और एक से एक लेटेस्ट चीज़ मिल जाती है। CV भी लेटेस्ट तरह की हैं जो दुनिया में वर्ल्ड वाइज चल रही हैं, तो और आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CV, तो मेरे सामने तरह तरह की लेटेस्ट CV आ जाएंगी जो वर्ल्ड में चल रही हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बता दूँ कैनवा यूज़र के लिए, कि जिस पे ये क्राउन बना आएगा और प्रो लिखा हुआ आएगा, ये आपको फ्री नहीं मिलेगा। ये आपको उस सूरत फ्री मिलेगा जब आप कैनवा का प्रो वर्जन डाउनलोड कर लें, परचेज़ कर लें, मतलब आप परचेज़ कर लें। क्योंकि फ्री वाला वर्जन तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, लेकिन प्रो वाला वर्जन आप उस सूरत में डाउनलोड कर सकते हैं जब आप परचेज़ करें। तो कैनवा का प्रो वर्जन अगर आप परचेज़ कर लेते हैं, तो ये सारे जिस पे क्राउन बना हुआ है, प्रो लिखा हुआ है, ये सारे डिज़ाइन भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। अदरवाइज़ जिन पे ये प्रो नहीं लिखा हुआ, क्राउन नहीं बना हुआ, ये डिज़ाइन तो है ही फ्री। ठीक है, एक चीज़ और क्लियर मैंने आपको कर दी। अब ये जो डिज़ाइन है, मिसाल के तौर पे ये CV मुझे समझ में आ रही है, अब मैंने इस पर काम करना है, तो ये कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, तो ये आ गया। अब यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एडिट करना शुरू कर दी, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। यहाँ पे मैंने जिस जगह पे मैंने अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस देना है, अपना नंबर देना है, अपनी एजुकेशन लिखनी है, अपना एक्सपीरियंस लिखना है, अपनी स्किल लिखनी है, जहाँ जहाँ जो चीज़ मैंने लिखनी है वहाँ वहाँ मैंने एडिट कर दी।
ये CV मेरी होगी, तस्वीर मैंने लगा दी, ये CV मेरी हो गई। ठीक है, साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ होता है, बोल्ड, इटैलिक, ये सब यहाँ से होता है। ठीक है, जैसे ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन आ गई, ये सब यहाँ से होता है। ठीक है, सेंटर लेफ़्ट राइट वर्ड की तरह यहाँ से होता है। साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ होता है, यहाँ से लो हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इफ़ेक्ट यहाँ से आते हैं, कि आपने इफ़ेक्ट डालना है तो इफ़ेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह आ जाते हैं एक और चीज़ पे। जब आप कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ और डिज़ाइन भी आपको मिलते हैं, ये भी देख लीजिए। अब मिसाल के तौर पे ये डिज़ाइन भी फ्री है, तो यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ये भी अच्छी है। अब इसी तरह अगर आपको कोई ऐसा पसंद आ गया जो प्रो है, तो प्रो पे लिखा था यूज़ दिस टेम्पलेट, ऐसे कस्टमाइज नहीं लिखा था, यूज़ दिस टेम्पलेट। अब जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये परचेजिंग का कहता है, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको बताता है, तो इसीलिए आप इसे परचेज़ के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर आप थंबनेल की बात करते हैं तो थंबनेल भी आ जाएगी आपके पास, ये लें आ गई, तरह तरह की आ गई। ठीक है, अब इसमें जिस पे जैसे इस पर नहीं बना हुआ, इस पर नहीं बना हुआ, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इस पर भी आप काम करना चाहें, आप काम कर लें। यहाँ पर आप अपनी तस्वीर देना चाहें, अच्छा आपने इनकी तस्वीर जैसे हटानी है, आपने ये बैक स्पेस किया, ये तस्वीर हट गई। अब आपको याद आया कि गलती से बैक स्पेस किया, मैंने तो तस्वीर हटानी नहीं थी, तो कंट्रोल Z किया, वापस आ गई। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी लिख दिया, जो आपने तस्वीर लगानी थी यहाँ पे आपने वो लगा दी। तस्वीर कैसे लगाएंगे, या तो नेट से आप कोई तस्वीर कॉपी करेंगे, या तो आप अपने कंप्यूटर से कोई तस्वीर कॉपी करेंगे। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये तस्वीर लगानी है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ आके मैंने पेस्ट किया, आ गई। अब यहाँ आकर के मैं इसको इस हिसाब से सेट करूँगा, जैसे कि देखिए हो रही है ये। ठीक है, इसको इस हिसाब से मैं सेट करूँगा। ठीक है, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, सिखा रहा हूँ कि अगर आपने क्या किस तरह से करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब ये इसका हिस्सा बन गई है। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया है इस तरीके से कि ऐसे काम होगा। ठीक है, तस्वीर ऐसे लग गई इस तरह से, और हटाने के लिए बैक स्पेस कर दिया, वापस लाना है कंट्रोल Z कर लिया आपने। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये आप इस पर काम करें, ये आपकी थंबनेल बन जाएगी। इसी तरह से ये हो गया। अब हम चाहें लोगो बनाना, लोगो बना सकते हैं हम इस पर। ख़ास तौर पे यूट्यूब का कवर बैनर जिसके साइज़ का बड़ा इशू आता है, वो तो इस पर परफेक्ट तरीके से आप बना लेते हैं और कोई भी झंझट आपको नहीं होती। सबसे अच्छी चीज़ ये। अब जैसे लोगो बनाना है, लोगो पे आप आए, सही है, यहाँ पे आपने देखा कोई और अच्छा लोगो है, जैसे एक मिसाल है ये लोगो आपने बनाना है, आपने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट किया। अभी हम डाउनलोड भी करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ लिखना है, कुछ भी लिखना है। ठीक है, यहाँ आपने लिखा I, या आपने लिखा T। अब मुझे ये राइटिंग ज़रा समझ नहीं आ रही, सही है, पढ़ने में नहीं आ रही मेरी नज़र में, तो मैं इसको इस तरह से करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको सेट ऐसे करूँगा। अच्छा, डायरेक्शन भी देखें, आपको बता रहा है कि सेंटर कैसे बन रहा है। ये देखें, आपको सारी डायरेक्शन ये बता रहा है। ये जो ऊपर लाइन आ रही है, ये जो गैप वैप क्या रखना है, कैसे रखना है, कितना रखना है, ये सब आपको बता रहा है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। अब जैसे कि देखें, अब बिल्कुल सेंटर पे IT आ गया है। यहाँ पे मैंने जैसे कुछ भी लिखना है, ये मैंने मिटाना था लेकिन मैंने बैक स्पेस किया तो वो पूरा हट गया, तो मैंने सिर्फ इसको मिटाना है ताकि मैं लिख सकूं, क्योंकि जब ये बॉक्स होगा तो मैं लिख पाऊँगा, बॉक्स ही हट जाएगा तो मैं कैसे लिखूँगा। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये ऐसे वापस आ जाएगा। लेकिन अब ये जा किधर रहा है, अब आपने इसका सेंटर बनाना है कि सेंटर तो बने। अब ये सेंटर में आया। अब जैसे आते इसकी भी लैंग्वेज ज़रा इस तरह की कि हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। अब जब लैंग्वेज चेंज करते हैं तो फिर ये ज़रा फाउंड वो होता है, तो आप इसको ये कर लें। अब जब फाउंड, अब इस तरह से आपने सेंटर बनाना है कि सेंटर बने, इसी तरह से आपने इसको नीचे रखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने नंबर वगैरह देना है, आप इधर नंबर लिख दें,
कोने पे देना है कोने पे लिख दें, ठीक है। कोई अगर आपने छोटा सा लोगो वगैरह देना है तो वही आप करेंगे कि तस्वीर को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, लोगो बन जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो ये बहुत आसान और काम का बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसने लोगों की बेसिक लेवल की स्टूडेंट की तो लाइफ आसान कर दी है। इसकी स्पेस इतनी है, ये राइटिंग ऐसी कि इसकी स्पेस इतनी है, तो आप राइटिंग इससे थोड़ा चेंज कर लें ताकि आपकी स्पेस वगैरह का मसला सॉल्व हो जाए। एनी प्रॉब्लम सोल्यूशन। अब आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे आ जाए, ठीक है। अब ये सेंटर बन गया। अब इसका साइज़ बढ़ाना है तो ये साइज़ बढ़ा लें ऐसे करके, ठीक है। ऐसे साइज़ बढ़ गया। इफ़ेक्ट डालना है तो इफ़ेक्ट डाल दें, ये लें, इफ़ेक्ट भी आ गया। अब ये अच्छा हो गया। अब आपने इसको अपने कंप्यूटर में लेना है, डाउनलोड करना है। असल चीज़ ये कि ये लोगो बन गया, अब ये मैंने अपने कंप्यूटर में लेना है। यहाँ पे शेयर किया, कोई भी थंबनेल, सीवी, लोगो, पोस्टर बनाने के बाद आपने शेयर पे क्लिक करना। जब आप कंप्लीट कर लें, एक एक चीज़ कंप्लीट करना है, आपने शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड पे करना है। अब ये आपके कंप्यूटर का हिस्सा बन गया है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये आ गया मेरे कंप्यूटर में, ऐसे होता है। अब मैंने आपको डाउनलोड भी सिखा दिया, ठीक है। मैंने आपको सीवी पे भी लाके दिखाया, थंबनेल पे भी लाके दिखाया, लोगो पे भी लाके दिखाया, और सबसे बड़ी बात है मैंने तस्वीर लगाना भी सिखाई, साइजिंग वगैरह भी दिखाई, लैंग्वेज, साइजिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, सेंटर लेफ़्ट राइट, ठीक है। और आपके साथ ही साथ ये इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें सही है, साइज़ इंक्रीज़, ये सब मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये सब भी मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ आते हैं, ठीक है। तो और इसी तरह आपकी, अब ये प्रोजेक्ट है, अब आपने तो कंप्यूटर में ले लिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने तो कंप्यूटर में सेव कर लिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कल को आपका कंप्यूटर से वो लोगो, पोस्टर, थंबनेल डिलीट हो जाए तो आपके पास यहाँ मौजूद होगा, आप यहाँ से ले सकते हैं वापस। कैसे ले सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये आपके ही काम के होते हैं। जैसे ये काम जो हमने यहाँ किए हुए हैं ये हम यहाँ से वापस उठा सकते हैं अगर हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो गए हैं तो, सही है। उसको डाउनलोड दोबारा करने का तरीका ये होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करने का तरीका होगा ऐसे, आगे दोबारा, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ से हट जाएं तो आप मूव टू ट्रैश कर दें, ये हट गए, ठीक है। अब हट गए। अब आप बाद में चाह रहे हैं कि नहीं यार मैंने जो डिलीट कर दिया है ये तो गलत मैंने कर दिया, मेरे कंप्यूटर में भी नहीं रहा, मैंने यहाँ से भी डिलीट कर दिया, कंप्यूटर में से भी डिलीट कर दिया, अब मैं दोबारा बनाऊँ तो ज़रूरत नहीं है। ट्रैश में आप आएँ, ट्रैश से आप यहाँ पे आके रीस्टोर कर लें। अगर आपने ट्रैश से भी डिलीट कर दिया तो फिर तो कोई हल नहीं है, दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ट्रैश में रहने दिया तो आप रीस्टोर कर सकते हैं और वो वापस आ जाएगा। और आप चाहें तो दोबारा कोई एडिटिंग कर लें इस डिज़ाइन पे, ये भी है। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया तो बस कर दिया, आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, दोबारा कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डिलीट यहाँ से कर दिया तो ट्रैश से इसको रिस्टोर कर लें, और अगर ट्रैश से भी आपने डिलीट कर दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तीनों काम के ऑप्शन है। ये होम पर वही होगा जो आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स होते ही आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि टेम्पलेट्स आपको ये कैनवा की साइट प्रोवाइड करती है। ईद, रमज़ान और दीगर त्यौहार वगैरह के भी आप यहाँ पे पोस्टर बना सकते हैं। अगर हम लिखेंगे ईद मुबारक तो उस हिसाब से आएगा, सही है। इसी तरह अगर जैसे अभी बकरा ईद आने वाली, बकरा ईद के लिखेंगे तो उस हिसाब से आएगा, क्योंकि बकरा ईद पे जाहिर सी बात उसका पोस्टर ज़रा अलग होता है। ये लें, आ गई, ठीक है। अब आप चाहें इस पर भी एडिट कर लें, जैसे ये फ्री का डिज़ाइन है, आप इस पर एडिट कर लें तो ये ऐसे भी मिलते हैं आपको, ठीक है। बाकी ब्रांड, ऐप्स और ड्रीम लैब ये हमारे लिए ऐसी नॉर्मल है, ठीक है। तो बहुत काम का बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये, बेसिक लेवल के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, हर उस बंदे के लिए जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या तो आती नहीं है, सही है, या आती है तो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है, सही है, या एडवांस लेवल वालों के लिए भी जब उनको जल्दी काम करना है, टाइम नहीं है,
क्योंकि फ़ोटोशॉप और दीगर पे आप साइज़ पहले करेंगे, बिल्कुल सेट साइज़ आप रखेंगे ताकि मसला ना पता चला पूरा काम कर लिया साइज़ सही नहीं रखा तो वो मसला। फिर आप बैकग्राउंड सही बनाएंगे, फिर आप कलर देंगे, थीम बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे, फिर आप पिक्चर लगाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। अब मैंने पूरा 15 मिनट में आपको क्या क्या सिखा दिया, क्या क्या समझा दिया, और उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, था ये हमारे इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।